एटलीस्ट इंडस्ट्री ने रेप करके किसी को अबैंडन तो नहीं किया। ये स्टेटमेंट था सरोज खान का जब कास्टिंग काउच की बात उठी थी। इतना ही नहीं, अब्यूसिव, रूड, ब्लंट और स्ट्रिक्ट बॉलीवुड की पहली विमेन कोरियोग्राफर और एक्सट्रीमली टैलेंटेड सरोज खान को लोग मोस्टली ये बोल के डिफाइन करते थे, जिन्होंने 3 साल की उम्र से काम शुरू किया, 13 साल की उम्र में 43 साल के आदमी से शादी की और दूसरी शादी के साथ ही वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। 40 साल बॉलीवुड में काम करके सरोज खान ने लगभग 3000 से ज्यादा गाने कोरियोग्राफ किए, जिस जर्नी में उनकी बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स जैसे सलमान खान, फराह खान, गणेश आचार्य और कैटरीना कैफ से कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए। लेकिन सरोज खान ने काफी एक्टर्स के करियर बनाए थे, जैसे माधुरी दीक्षित के ऑलमोस्ट सारे डांस नंबर्स सिर्फ इसलिए फेमस हो पाए क्योंकि उनके एक एक स्टेप और एक्सप्रेशन को सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था। लेकिन सरोज खान की लाइफ में बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, जिनकी जिम्मेदार भी कुछ हद तक वो खुद ही हैं। नमस्ते, मैं हूं चंचल गिल और आज हम बात करेंगे सरोज खान की लेसर नॉन लाइफ चैप्टर्स के बारे में। निर्मला नागपाल उर्फ सरोज खान का जन्म पाकिस्तान की एक वेल टू डू फैमिली में हुआ था, जिन्होंने पार्टीशन के टाइम अपना सब कुछ खो दिया था। उसके बाद उनकी फैमिली मुंबई माइग्रेट हुई और उनको काफी टफ टाइम देखना पड़ा था। एक दिन सरोज खान की मां ने उन्हें अपनी परछाई को देख के नाचते हुए देखा तो उन्हें लगा कि उनकी बेटी पागल हो गई है। वो उसे डॉक्टर के पास लेके गई और डॉक्टर ने कहा कि सरोज खान मेंटली इल नहीं है, वो तो बस डांस करना चाहती है। डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया कि उन्हें अपनी बेटी को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने देना चाहिए, जिसके बाद सरोज खान ने प्रोफेशनली मास्टर बी सोहनलाल से डांस सीखना शुरू कर दिया। सिर्फ 3 साल की उम्र में सरोज खान ने नजराना मूवी में एज चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया और 10 साल की उम्र में वो हावड़ा ब्रिज मूवी के गाने आइए मेहरबान में एज बैकग्राउंड डांसर भी दिखी थी। 13 साल की होते ही सरोज खान ने 10 साल से उन्हें डांस सिखा रहे अपने गुरु बी सोहनलाल से शादी कर ली। सोहनलाल उस टाइम 43 साल के थे, ऑलरेडी शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे थे। लेकिन सरोज खान ने कहा कि उन्हें ये सब नहीं पता था, विच आई डाउट, क्योंकि ये सब पता लगने के बाद भी सरोज खान उनसे अलग नहीं हुई, बल्कि सोहनलाल के साथ उनके 3 बच्चे हुए, जिनमें से एक बच्चे की एज इन्फेंट डेथ हो गई थी और फिर 1965 में वो सोहनलाल से अलग हो गई। सरोज खान ने काफी टाइम एज असिस्टेंट कोरियोग्राफर काम किया और फिर सालों के स्ट्रगल के बाद, एक शादी टूटने के बाद फाइनली सरोज खान ने खुद को एज कोरियोग्राफर एस्टैब्लिश किया फिल्म गीता मेरा नाम से। लेकिन बॉलीवुड ब्रेक उन्हें मिला श्रीदेवी के गाने मैं नागिन तू सपेरा से। उसके बाद मिस्टर इंडिया का सॉन्ग हवा हवाई और फिर माधुरी दीक्षित के अनगिनत गाने धक धक करने लगा, 1 2 3, तम्मा तम्मा लोगे और डोला रे डोला जैसे गानों से सरोज खान बॉलीवुड की पहली फीमेल कोरियोग्राफर बन गई। मेरी लाइफ में माधुरी, श्रीदेवी, ऐश्वर्या, इन लोगों ने बहुत ऐड किया है, जो अपने काम में बहुत बढ़िया भी थी। लेकिन उसी जर्नी में उन्होंने बहुत कंट्रोवर्सीज की, बहुत लड़ाइयां की और कुछ बहुत ही एम्बैरेसिंग स्टेटमेंट्स भी दिए। 1975 में सरोज खान ने दोबारा शादी की सरदार रोशन खान से, और ये शादी होने से पहले क्या हुआ होगा वो सबको पता है, बिकॉज इट्स ऑब्वियस। निर्मला नागपाल रोशन खान से शादी करने के लिए इस्लाम में कन्वर्ट होके बन गई सरोज खान। इस्लाम अपनाने के बाद के सारे इंटरव्यूज में उन्होंने हमेशा वही लाइंस बोली जो कन्वर्ट हुई हर लड़की बोलती है, नो ऑफेंस। सरोज खान ने कहा कि उनपे किसी चीज का कोई दबाव नहीं था, किसी ने उन्हें फोर्स नहीं किया था, उन्होंने इस्लाम को अपनी मर्जी से अपनाया क्योंकि वो इससे काफी अट्रैक्ट हुई थी। शी वॉज इंस्पायर्ड बाय इस्लाम। फिर भी उनकी सेकेंड मैरिज के जिक्र वाले हर आर्टिकल में हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि कैसे सरदार रोशन सरोज खान के बच्चों को अपनाने के लिए तैयार थे। इतना ही नहीं, सरोज खान ने ये भी कहा कि उन्हें बच्चों को इस्लाम फॉलो करते देखना और उनका अपने डीटी को वर्शिप करता देखना बहुत अच्छा लगता था। शी इवन सेड कि उन्होंने अपने मरे हुए बच्चे के सपने आते थे जिसमें वो उन्हें मॉस्क में, मस्जिद में बुलाते थे और मस्जिद में जाने का इशारा करता था, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम अपना लिया। ए.आर. रहमान की मां को भी ऐसे ही सपने आते थे। चलो मान लिया कि अपना 27 साल का धर्म छोड़ के एक सपने के लिए उन्होंने दूसरे धर्म को अपना लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सरदार रोशन भी उनके पहले हस्बैंड सोहनलाल की तरह ऑलरेडी मैरिड थे। रोशन खान ने ना अपनी पहली बीवी को छोड़ा ना बच्चों को, बल्कि सरोज खान और उनकी पहली बीवी सिस्टर्स, बहनों की तरह एक साथ एक ही घर में रहती थी। औरत कितनी ही सक्सेसफुल हो जाए, सेक्रीफाइस
ढूंढ ढूंढ के करती है। अपनी शादियों में भले ही सरोज खान हमेशा दूसरी औरत रही हो, लेकिन टेरेंस लुइस के अकॉर्डिंग सरोज खान ऑन सेट बहुत रूड, स्ट्रिक्ट और अब्यूसिव रही हैं। शी वॉज ब्लंट, डायरेक्ट एंड एग्रेसिव। टेरेंस ने कहा था कि वो ऐसा बिहेव इसलिए करती थी क्योंकि बॉलीवुड मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है और उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए बाहर से स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता था। काफी फीमेल कोरियोग्राफर्स को ऐसी स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ती है, जैसे सेम फराह खान के लिए भी कहा जाता है कि वो सेट्स पे बहुत अब्यूसिव हो जाती हैं। अब इतने डायरेक्ट और अग्रेसिव होने की वजह से उनके इंडस्ट्री में फाइट्स भी हुए। 1990 में शेषनाग के शूट के दौरान सरोज खान और रेखा के बीच लड़ाई हो गई थी, जिस वजह से रेखा रोने लगी थी। सरोज खान ने बताया कि मैंने रेखा को रिहर्सल्स के टाइम बुलाया था, लेकिन वो आई नहीं। जब वो गाने के शूट के लिए आई तो उन्होंने कहा कि वो बीमार हैं, जिसपे सरोज ने रेखा से कहा कि मुझे लगता है तुम्हें मुझसे कोई एलर्जी है और अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो प्रोड्यूसर से कह के डांस मास्टर चेंज करवा लो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरे साथ काम नहीं करना चाहती। सरोज के डांस सुन के रेखा रोने लगी और रोते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आई विल डू दिस होल सॉन्ग एंड आई विल शो यू हाउ आई कैन डांस। लेटर ऑन ओ मेरे दुश्मन साल का सबसे हिट गाना बना। 1994 में अंदाज अपना अपना के शूट के दौरान सलमान खान और सरोज खान के बीच भी काफी बहस हुई थी। सलमान खान ने सरोज खान से कहा कि उन्होंने आमिर को उनसे बेटर स्टेप्स दे दिए और उनके गले में बस ढोल पकड़ा दिया। सरोज खान ने कहा उन्होंने वही किया जो डायरेक्टर ने मांगा था, जो डायरेक्टर ने करने को कहा था, जिसपे सलमान खान ने उन्हें गाली देते हुए कहा कि आमिर खान में बहुत घुसती हो ना, जब मैं हीरो बन जाऊंगा और टॉप का होऊंगा ना तो सरोज खान के साथ कभी काम नहीं करेंगे। सरोज खान ने सलमान से कहा था कि तू मेरे साथ काम नहीं करेगा, रोटी अल्लाह देता है, तू नहीं। आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस कि मेरी रोटी किसानों की मेहनत से नहीं आ रही, बल्कि इस लड़ाई के बाद काफी सालों तक सलमान खान ने सरोज के साथ काम नहीं किया, लेकिन जब वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी तब सलमान खान उनकी हेल्प के लिए आगे आए और उन्होंने उन्हें दबंग में काम दिया। सरोज खान ने कई बार इनडायरेक्टली बोला कि आजकल के कोरियोग्राफर्स जैसे गणेश आचार्य और बहुत सारे डांस का, आर्ट का, कला का बेस भूल चुके हैं और वो मॉडर्नाइजेशन में ज्यादा बिलीव करते हैं। उसी के साथ सरोज खान ने गणेश आचार्य को डायरेक्टली एक्सपोज करते हुए कहा कि गणेश आचार्य ने सीने डांसर्स एसोसिएशन को बैड माउथ करके अपना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है। गणेश आचार्य सिर्फ सीडीए की रेपुटेशन को खराब नहीं कर रहे हैं, वो उनके डांसर्स चुरा रहे हैं, उन्हें ज्यादा पैसे प्रॉमिस करके। सीडीए वही ऑर्गेनाइजेशन है जहां से रेमो डिसूजा और अहमद खान जैसे डांसर्स निकले हैं, जिसपे आचार्य ने कहा कि सीडीए बंद हो गया था और अब उन्होंने एकदम से इसे वापस फॉर्म कर लिया और बिना इलेक्शंस के सारी चेयर्स भी भर दी। आचार्य ने सरोज खान पे डेफेमेशन केस तक करने की स्टेटमेंट दी थी। दिन फोन करके बोलती तू क्या कर रहा है, तू ये क्या कर रहा है, बोला आपको नहीं पूछने वाले, बोले मेरी माँ हूँ, मेरी माँ मेरे घर पे है। लेकिन फिर जब गणेश आचार्य पे एक यंग कोरियोग्राफर ने हैरेसमेंट का केस किया और सरोज खान से कास्टिंग काउच के बारे में पूछा गया तो सरोज खान ने कहा कि इंडस्ट्री रेप नहीं करती, वो काम देती है। एटलीस्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री रेप करके अबैंडन तो नहीं करती, काम भी तो देती है। सरोज खान ने कास्टिंग काउच और रेप के आरोपों के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर रेप या कास्टिंग काउच होता है तो रोटी भी मिलती है, जिसके साथ गलत हुआ उसे छोड़ नहीं दिया जाता। सरोज खान भले ही सबसे बड़ी कोरियोग्राफर कुछ टाइम के लिए रही थी, लेकिन बाद में उन्हें सेट्स पे कुछ भी बोलते बोलते कुछ भी बोलने की आदत सी लग गई थी। इस स्टेटमेंट पे सरोज खान को काफी बैकलैश मिला और उन्होंने कहा कि उनके स्टेटमेंट को मिसअंडरस्टूड किया गया है। मैं ये बोलते हुए शायद इनसेंसिटिव लगूंगी, लेकिन पूरी जिंदगी में सरोज खान ये नहीं समझा पाई कि इस स्टेटमेंट के और कितने अलग मतलब थे और उनमें से कौन सा मतलब सही था। सरोज खान ने एंड में इस बात के लिए माफी मांगी। जब सरोज खान ने इनडायरेक्टली मॉडर्न डांस स्टाइल को क्रिटिसाइज किया था तब उनमें एक नाम अहमद खान का भी था। सरोज खान ने ही अहमद को मेंटोर किया था। इवन अहमद खान को फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस भी उन्होंने ही करवाया था। 4 साल सरोज खान के साथ असिस्टेंट कोरियोग्राफर बनने के बाद अहमद खान को रंगीला मूवी मिली थी। अहमद ने बताया कि उनका रिश्ता बिल्कुल माँ बेटे जैसा था और जब भी वो उनके घर जाते थे तो वो उन्हें डांटती थी कि अहमद ने ये काम क्यों किया, वो काम क्यों किया। सरोज खान को लगता था कि उनका डांसिंग स्टाइल मुजरा ही मेन डांसिंग स्टाइल है और जो अहमद जैसे मॉडर्न कोरियोग्राफर्स कर रहे हैं उसमें सोल, स्टोरी टेलिंग मिसिंग है एंड एवरीथिंग इज बिकमिंग रेपिटेटिव एंड मैकेनिकल। अहमद ने कभी डायरेक्ट सरोज खान को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मॉडर्न कोरियोग्राफी को डिफेंड करते हुए कहा कि ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो चुका है और डांस में एवोल्यूशन जरूरी है।
मॉडर्न डांस के अलावा सरोज खान को अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं गाना भी बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उन्होंने कंपोजर नदीम से कहा था कि एक इंस्ट्रूमेंट यूज करके बनाए हुए गाने को वो कोरियोग्राफ कैसे करेंगी, लेकिन नदीम ने कहा कि गाने में चेंजेस नहीं होंगे चाहे कोई भी इसे कोरियोग्राफ करे। उनका काम गाने चूज करना नहीं है और वो वही करें जो उनका काम है, डांस कोरियोग्राफ। सरोज खान ने नदीम को चिल्ला के कहा, सेंड मी द सॉन्ग एंड आई विल शो यू व्हाट आई कैन डू, और वहां से वो स्टॉर्म आउट कर गए। और हम सबको पता है कि अखियां मिलाऊं कभी अखियां उनके करियर की मोस्ट आइकॉनिक कोरियोग्राफीज में से एक बनी। इतनी आइकॉनिक बनने के बाद लोग आपके कैरेक्टर्स का स्पूफ ना करें तो आप खाक आइकॉनिक बने। बड़े बड़े स्टार्स का स्पूफ हमने कपिल शर्मा शो में देखा है, उसमें एक नाम सरोज खान का भी था। उसके बाद जब वही स्पूफ फराह खान ने हैप्पी न्यू ईयर में किया, तब सरोज खान बाकी लोगों की तरह बहुत खुश नहीं थी। Maybe the spoof was not good or maybe because the movie was very bad. सरोज खान काफी अपसेट हुई और उन्होंने कहा कि पता नहीं फराह खान को उनसे क्या प्रॉब्लम है, वो उनके पीछे पड़ी हुई हैं। Shame on Farah, Kiku and Kapil for this kind of behavior. She also said Farah Khan is so frustrated. I saw what they did on the TV show. Does this kind of behavior suit her? I really feel sorry for these people. I don't know what they stand to gain from targeting me in this way. सरोज खान ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनकी लड़ाई फराह खान से जो जीता वही सिकंदर के टाइम से है। सरोज खान का कहना था कि पहला नशा के स्टेप्स उनके थे, लेकिन फराह खान क्लेम करती हैं कि वो स्टेप्स उनके हैं। सरोज खान said I have never spoken behind her back, yet Farah and her brother continue to bitch about me. उनके वेट को लेके जब बात हुई तो सरोज खान ने कहा I am slimmer than Farah and she owes me an apology. अपॉलॉजी की बात करें तो सरोज खान हैज ऑलवेज बीन सो ब्लंट कि अगर बाकी लोगों को बुरा लगता तो सरोज खान सिर्फ अपॉलॉजी देते ही रह जाती, क्योंकि सरोज खान ने बहुत सारे रैंडम कमेंट्स किए हैं, जैसे हेमा मालिनी वाज स्टिफ डांसर, हेमा जी की बेटी अच्छी डांसर नहीं है। ये सच होगा लेकिन बुरा लगने को तो लग ही सकता है। सरोज खान ने यह भी कहा था कि एक टाइम पे एक्ट्रेसेस उनके साथ काम करने को लड़ती थी, लेकिन अब कोई उनके साथ काम नहीं करना चाहता क्योंकि उनकी मूवमेंट्स बहुत शार्प हैं और एक्ट्रेस को ये हार्ड लगने लगा है। उनका कहना यह भी था कि फराह खान और वैभवी मर्चेंट के पास कुछ गिने चुने स्टेप्स हैं जिन्हें वो रिपीट करती रहती हैं और उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। सरोज खान ने कहा कि आजकल एक ही डांस मूवमेंट सब कॉपी करते रहते हैं, चाहे वो बॉस्को सीजर हो, शैमिक हो या रेमो डिसूजा या कोई और। वो लोग दिल से डांस क्रिएट नहीं करते, वो बस दूसरों को देखते हैं। शी सेड फराह खान कांट डांस, शी डजंट इवन नो हाउ टू गिव द काउंट। आई अग्री, सरोज खान को डांस की बहुत ही ज्यादा नॉलेज थी और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस, लेकिन बाकियों को खुद से कंटिन्यूअसली नीचा दिखाना और सिर्फ अपने पसंद के लोगों को प्रेज करना वाज नॉट फेयर। जब इंडस्ट्री ने मुजरा की तरफ देखना कम कर दिया और आइटम सॉन्ग्स की तरफ मुंह कर लिया, तब सरोज खान को लोगों ने पूछना और काम देना बंद कर दिया, कम कर दिया। सरोज खान को ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से रिप्लेस कर दिया गया था टाइम कमिटमेंट की वजह से, और काफी एक्ट्रेसेस उनके नेचर की वजह से उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से उन्हें काम मिलना बंद हो गया। उन दिनों में भी सरोज खान ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, ना किसी से काम मांगा, बस जब जब मौका मिलता इंटरव्यूज में स्टेटमेंट दे देती थी। देवदास श्रृंगारम और जब वी मेट अपने करियर में 3 नेशनल अवार्ड्स जीत के और माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी जैसी एक्ट्रेसेस को उनके करियर के पीक सॉन्ग्स और अपनी लाइफ को बहुत सारी कंट्रोवर्सीज देने के बाद 71 साल की उम्र में 2020 में कार्डियक अरेस्ट की वजह से सरोज खान की डेथ हो गई। सरोज खान वॉज रिस्पेक्टेड, टैलेंटेड एंड डिफरेंट, लेकिन वो टाइम के साथ इवॉल्व ना होके अपने डांस फॉर्म मुजरा को ही आगे बढ़ाना चाहती थी, जिस वजह से वो खुद ही इंडस्ट्री से पीछे छूटती चली गई। काफी लोगों को जो भी उनसे शिकायतें थी वो भी उनके साथ ही चली गई एंड वी होप हर सोल रेस्ट्स इन पीस। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए पीस।